बीते सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष एम रामचंद्रन ने बताया कि राहुल गांधी को पार्टी के संविधान के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 19वें अध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 79 नामांकन पत्रों के सेट दाखिल किए गए, जिनमें से सभी सेटों को सही तरीके से जांचा परखा गया और वो सही पाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने संवाददाताओं को बताया कि 16 दिसंबर को ही राहुल गांधी अध्यक्ष पद का दायित्व संभालेंगे। यह घोषणा जैसे ही हुआ, देश के सभी कांग्रेस मुख्यालयों में खुशी का लहर दौड़ उठी और खुशी के मारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और ढोल ताशे पर नाच भी किए। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की देश में डामाडोल स्थिति से उबरना बड़ी चुनौती होगी राहुल के लिए। आपको बताएं, इससे पहले राहुल गांधी बतौर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर 2013 से कार्यरत हैं। तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बेहद भावनात्मक ढंग से जयपुर में भाषण दिए थे। राहुल गांधी गांधी परिवार में 5वीं पीढ़ी के नेता हैं। यह सिलसिला आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू से शुरू हुआ था। अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के 19 साल के कार्यकाल समापन के बाद देश में सबसे पुरानी पार्टी की कमान राहुल गांधी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम साबित नहीं होगा। राहुल का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल भी किया है। आपको बताएं कि राहुल कांग्रेस पार्टी से जुड़ने से पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन में कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं और वह जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से भी जुड़े रहे हैं। आपको बताएं कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर 2004 में अमेठी से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने इस सीट से 2009 एवं 2014 का भी लोकसभा चुनाव जीता। वर्ष 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद अगले 10 साल तक राहुल बीच बीच में राजनीतिक सुर्खियों में आने के साथ अचानक खबरों से गायब भी होते रहे। हालांकि उन्होंने सबसे अधिक अवकाश 2015 में लिया, जब वो 56 दिनों तक अज्ञात स्थल पर रहे। राहुल के 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस ने आम चुनाव ही नहीं, एक के बाद एक राज्यों में पराजय का सामना किया है। पार्टी की अभी केवल पंजाब, पुडुचेरी, मेघालय, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में ही सरकार है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा, किंतु पार्टी का बहुत निराशाजनक परिणाम रहा। 47 वर्षीय अविवाहित राहुल गांधी अपने विवाह के प्रश्नों को यह कहकर टालते रहे हैं कि वह किस्मत में विश्वास रखते हैं और जब होना होगा तब होगा। अगर हम नजर डालें भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके नेताओं के बारे में, तो उनमें से चर्चित नेताओं के बारे में आपको बताएं कि जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1955 तक रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी 1959 से 1960 तक एक पहले दफा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद उन्होंने 78 से लेकर 84 तक उनका कार्यकाल पूरा हुआ। वर्तमान की स्थिति देखें तो गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनावी परिणाम, विधानसभा चुनाव के परिणाम 18 दिसंबर को आने वाले हैं। यह निर्धारित करेंगे कांग्रेस की देश में स्थिति को और राहुल गांधी के बतौर अध्यक्ष के रूप में उनका किस तरीके से देश की राजनीति में उनका स्वागत होता है, यह आने वाला दिन बताएगा। आप देखते रहिए newsviews360.com। नमस्कार।